पिछले वीडियो में हम लोगों ने रसायन शास्त्र के बारे में समझा, रसायन शास्त्र क्या होता है इसके बारे में जाना, रसायन शास्त्र पढ़ना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी समझा। अब हम लोग समझेंगे रसायन शास्त्र को बनाने वाले क्षेत्र को, ताकि हमको आसानी से रसायन शास्त्र समझ में आ जाए। तो ये जो है वो है पदार्थ। तो आज हम लोग देखेंगे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ कहते किसको हैं, पदार्थ कैसे रसायन शास्त्र बनाने का कार्य करता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पदार्थ जो है, पदार्थ किसी भी चीज़ को पदार्थ बोलना, किसी भी वस्तु को पदार्थ बोलना कब संभव होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो उसके गुण के आधार पे पदार्थ को हम लोग क्या किए हैं, वह बांटे हैं। उसमें जो गुण पाया जाता है उसी के आधार पे उसका परिभाषा निकालने का प्रयास हम लोग किए हैं। वो 3 चीज़ें हैं जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को पदार्थ कह सकते हैं, और वो 3 चीज़ उसमें मौजूद होगा तभी वो वस्तु पदार्थ होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमारे आसपास 2 ही चीज़ें मौजूद हैं, या तो वो कि कोई पदार्थ होगा या ऊर्जा होगा। ऊर्जा को हम लोग पदार्थ नहीं कहते, पदार्थ को ऊर्जा नहीं कहते। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ और कोई वस्तु पदार्थ हो सकता है या वो ऊर्जा हो सकता है। तो पदार्थ होने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। वो 3 चीज़ें हैं, पहला है द्रव्यमान होना चाहिए उसमें, दूसरा है आयतन होना चाहिए, और तीसरा है अपनी उपस्थिति के कारण अवरोध उत्पन्न करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं इस पेन की। ये जो पेन है मेरे हाथ में, इसमें भार है या नहीं, वजन है या नहीं इसका, तो इसका जवाब है बिल्कुल, इसके अंदर वजन है। दूसरा पॉइंट जो है आयतन। आयतन का मतलब होता है कि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर स्थान घेरने की क्षमता होनी चाहिए। तो क्या इसमें लंबाई है? तो बिल्कुल इसमें लंबाई है। इसमें चौड़ाई है तो बिल्कुल इसका चौड़ाई भी है, और इसमें ऊंचाई है तो बिल्कुल इसका ऊंचाई भी है। तो इसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि इसको अगर हम कहीं रखेंगे तो ये जितना इसका साइज है उस हिसाब से ये अपना स्थान घेरेगा, यानी कि इसमें आयतन मौजूद है। तो इसमें आयतन भी मौजूद है, तो इसमें आयतन है। तीसरा क्या है, अपनी उपस्थिति के कारण अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध का मतलब होता है कि रुकावट। अगर मान के चलिए कि हम इसको हम रख दिए इस बोर्ड पे, इस जितना स्थान घेरना था ये तो घेर लिया, अब चाहेंगे कि इसी के स्थान पे हम दूसरा पेन रखें, तो क्या ये रखने देगा? प्रयास करके देखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं रखने देगा। इसको जब तक हटाएंगे नहीं यहाँ से तब तक ये दूसरा पेन नहीं आएगा। तो ये जब तक यहाँ है ये अवरोध उत्पन्न करेगा, इसको भी धक्का देगा अपने ओर से, तो ये अवरोध उत्पन्न करेगा। तो इसमें तीनों गुण मौजूद हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। कोई भी वस्तु उठा लें, जैसे कोई बाल्टी है, बाल्टी को ले लें, तो बाल्टी में भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, स्थान घेरने की क्षमता होती है, और उसको जहाँ रख दें वहाँ पे अवरोध उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो ये सभी चीज़ें मौजूद हैं, तो वो भी एक क्या हो जाएगा, पदार्थ। घर को ले लें, घर भी एक क्या है, पदार्थ है। तो इसके कई सारे उदाहरण हैं। जल एक पदार्थ है। जल में भी भार होता है, उसमें भी स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है, और वो अपनी उपस्थिति के कारण अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे एक लोटा लें, लोटा में क्या करें, 1 लीटर का लोटा ले लिए, तो उसमें जल डालेंगे तो उसमें जो 1 लीटर जल है उसके अंदर पूरा समाहित हो जाएगा, तो वो उसका जल का क्या हो जाएगा, आयतन। पहला, उसका वजन करेंगे तो वो जो भार हो जाएगा वो जल का क्या हो जाएगा, भार। तीसरा गुण जो है, अगर पूरी तरह से 1 लीटर फुल हो गया पानी, तो क्या उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो पानी आएगा, वो बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अपनी अवरोध उत्पन्न कर रहा है ये। तो इस तरह से जल भी क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। तो हमारे आसपास जितने भी दिखने वाले वस्तुएं हैं वो क्या हैं, पदार्थ हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी वो क्या हैं, पदार्थ हैं। जैसे में वायु। एक सवाल है, क्या वायु भी पदार्थ है या नहीं? तो वायु बिल्कुल पदार्थ है। इसको कैसे जानेंगे? तो एक छोटा सा प्रयोग के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वायु कैसे पदार्थ है। इसको ध्यान से देखिएगा। एक गुब्बारा लें, फुला हुआ नहीं, बिल्कुल नया गुब्बारा जो पचका हुआ हो, इसका वजन कर लें। मान के चलें इसका वजन करने पे ये 5 ग्राम इसका वजन आया। अब एक दूसरा गुब्बारा लेते हैं, इसी को हम लोग फूंक कर क्या कर दें, बड़ा कर लेते हैं। इसको जब हम फूंक के इसको क्या कर लिए, बड़ा कर लिए। अब इसका वजन करते हैं तो क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। इसका वजन करने पे ये 7 ग्राम का हो गया। आखिर इसमें क्या आया, तो हम लोगों ने जब फूंक मारी तो इसके अंदर वायु गया, वायु के कारण इसका आकार क्या हो गया, बदल गया। तो पहले इसका आयतन क्या था, इतना था, अब इसका आयतन कितना है, इतना है, तो आयतन बढ़ गया। दूसरा, पहले द्रव्यमान कितना था, 5 ग्राम, अब द्रव्यमान कितना है, 7 ग्राम, तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ गया। 2 चीज़ें बढ़ गई। अब तीसरा है अवरोध उत्पन्न। अब इसको जहाँ पे उठा के रखेंगे वहाँ पे क्या दूसरा बैलून को रख सकते हैं? जब तक उस बैलून को नहीं हटाएंगे तब तक वो रखने ही नहीं देगा।
तो अवरोध उत्पन्न करेगा। तो ये वायु भी जो है वो क्या हो जाएगा, पदार्थ है। वायु भी क्या है, एक पदार्थ है। तो इस तरह से पदार्थ होने के लिए तीन चीज़ें जरूरी हैं, उस द्रव्यमान होना चाहिए, आयतन होना चाहिए और अपनी उपस्थिति के कारण अवरोध उत्पन्न करे। उन सभी चीज़ों को हम लोग कह देंगे पदार्थ। जैसे पेन, वायु, मिट्टी, जल, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं। हम लोग भी क्या है, पदार्थ हैं, क्योंकि हम में भी क्या पाया जाता है, भार पाया जाता है, आयतन पाया जाता है, और हम जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे अवरोध उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, तो हम भी क्या हैं, पदार्थ हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। चलिए देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को दो आधार पर बांटा गया है। जितने भी पृथ्वी पर पदार्थ हैं, इतने सारे पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों को दो आधार पर बांटते हैं। एक है अवस्था और दूसरा है प्रकार। कभी ये कन्फ्यूजन में मत पालिएगा, अवस्था को प्रकार में और प्रकार को अवस्था में, ऐसा नहीं देखने का जरूरत है। अवस्थाएं अलग हैं और प्रकार अलग हैं। हम लोगों ने अभी तक पदार्थ की अवस्थाओं का जो पता लगाया है वो 5 अवस्थाओं का पता लगाया है, जिसमें से 2 अवस्थाएं ऐसे हैं जो विशेष समय में विशेष स्थिति में उत्पन्न होते हैं, लेकिन 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जो हमेशा यहाँ पे मौजूद रहती हैं। उन्हीं 3 अवस्थाओं के गुण धर्मों के बारे में हम लोगों को समझना है, लेकिन इसको देखना था 9th में। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग परिचय देख लेते हैं। अवस्था के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रकार होते हैं। पहला है ठोस। ठोस, उसमें लोहा, सोना, चांदी, ये सभी क्या है, ठोस हैं। दूसरा है द्रव, इसमें जल, दूध, तेल, ये सभी आते हैं। तीसरा है गैस, इसमें वायु, मीथेन, नाइट्रोजन और भी क्लोरीन गैस, ये सभी गैस में आते हैं। प्लाज्मा। प्लाज्मा चौथा अवस्था है पदार्थ का। ये पूछा जाता है सवाल कि पदार्थ की चौथा अवस्था का नाम क्या है, तो है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमेशा नहीं उत्पन्न होता। ये जब हम अधिक तापमान कर देते हैं तो उस तापमान में एक विशेष रंग का उत्पत्ति होता है, उसी रंग को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। जैसे कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उस समय सूर्य के चारों तरफ जो मौजूद होता है कलर, वो होता है प्लाज्मा। इसका ध्यान में रखना। हमारे आकाशगंगा में, अंतरिक्ष में प्लाज्मा का भंडार है, लेकिन हमारे पृथ्वी पर उतना नहीं है। विशेष स्थिति में उत्पन्न होता है ये। जैसे कि जब हम हीटर जलाते हैं तो वो अधिक तापमान हो जाता है उस हीटर का, तो उसका कलर जो होता है बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वो जो स्थिति होती है वो ही स्थिति को कहते हैं प्लाज्मा। यहाँ पे बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये काफ़ी ज़्यादा निम्न तापमान पे उत्पन्न होता है। तो जब हम किसी पदार्थ को बहुत 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 अधिक ठंडा कर देते हैं तो उस स्थिति में जो अवस्था उत्पन्न होती है, उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको शॉर्ट में BEC बोला जाता है। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम क्या है, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको 9th में सबको डिटेल जानना है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ परिचय देखेंगे। तो पदार्थ को अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा है प्लाज्मा और 5वां है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब मेन जो जानना है आपको ये जानना है, इसके बारे में हम आगे डिटेल जानेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं। पदार्थ के प्रकार के आधार पे पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा है मिश्रण। तत्व के बारे में हम आगे डिटेल जानेंगे। आगे इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग तत्व के बारे में विशेष रूप से समझेंगे। तो तत्व में आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, इस तरह से कुल 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। इन्हीं तत्वों के मिलने से बना है यौगिक, जिससे CO2, H2O, यही सब तत्व जो मिलकर बनाते हैं यौगिक। और ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण जो है यौगिक बनता है तो एक तत्व, 2 तत्व आपस में मिलकर एक निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तब ये यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिल जाएं तो मिश्रण का निर्माण करते हैं। जैसे शरबत में कितना मात्रा किसका होता है इसका कोई गारंटी नहीं है। वायु भी एक मिश्रण का उदाहरण है। इसमें निश्चित मात्रा नहीं है कि उसमें कौन कौन से तत्व कितना मात्रा में मिले हुए हैं। सब जगह पूरे पृथ्वी पर एक जैसा समान वातावरण में मिलावट तो है या नहीं है, इसका हमको पता नहीं है। तो यह है मिश्रण। इन सभी के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिटेल समझेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो आज ये पदार्थों का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा। पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है, एक अवस्था के आधार पर, दूसरा प्रकार के आधार पर। अवस्था के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है, प्रकार के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसको एकदम नोट्स बना लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगले टॉपिक में हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।